प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक बार हाथ को उठा के कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की जय। जोर से बोलो यीशु मसीह के नाम की जय, जो जल्द आने वाला। हालेलुया। रजना बोल के हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सारे कार्यक्रम के लिए। सुबह से लेकर दोपहर तक प्रभु ने चलाया है। थोड़ी देर प्रभु के वचन से और बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं जिनके द्वारा बहुत सारे काम हुए हैं। हालेलुया। और वो सारी बहनें जिनके द्वारा बहुत अद्भुत काम हुए हैं, वो सारी दूध की धुली हुई नहीं थी, लेकिन जब खुदावंद के पास गई तो खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया। खुदा ने उनको इस्तेमाल किया। तो जरूरत है हमें, हम अपने आप को खुदा के हाथ में दें तो खुदा हमें इस्तेमाल करे। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारी बातें हम ऐसी करते हैं जिनमें से बाद में बच बच के हम निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं जिसमें से बाद में बच के निकलते हैं। बड़ी होशियारी चालाकी से हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्लान तैयार करते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, आप प्रभु में होशियार हो जाओ। प्रभु में अपनी चालाकी, होशियारी, चुस्ती इस्तेमाल करो और भोले कबूतर की नाई एकदम क्या करना, मासूम से दिखाई दो। लेकिन जब आपको मौका मिले, आप शैतान के अड्डों को, गढ़ों को ढा देने वाले होने चाहिए। हेलो हेलो हेलो। आराधना करते हुए सबको हिलाकर रखने वाले लोग बनना है हमें। हमें आराधना करे, आपकी आराधना के द्वारा पवित्र आत्मा काम करना चाहिए। आप प्रार्थना करें, जरूर आप प्रार्थना के द्वारा कुछ ना कुछ हिलजुल होने चाहिए। जो भी एक्टिविटीज करें, चर्च के अंदर, घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, और अगर मौका मिले प्रीचिंग का तो ऐसी बातों को ढूंढ के लाने की कोशिश करें जो किसी ने सुनी ना हो। लोग कहें कहां से, हालेलुया, है ना, कहां से ऐसे कहें। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को बहुत तरीके से तैयार करना है। आमीन। प्रभु के वचन के अनुसार और प्रार्थना के द्वारा और उपवास के द्वारा और एक दूसरे के लिए प्रार्थना की करते हुए और एक दूसरे की सहायता के द्वारा और परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हुए, अपने चर्च, अपने कलीसिया, अपने पासबान के अंडर में, अधीन में रहते हुए सारी बातों को सीखना है और हमें शेर की नाई दहाड़ना है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है, हम उसी की संतान है, क्योंकि लिखा जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उसके बेटी और बेटे होने का अधिकार मिला है। तो हम भी उसमें आगे बढ़े। आमीन। तो आइए एक आयत को पढ़े, न्यायों की किताब 5 अध्याय 3 वचन पढ़िए। न्याय फटाफट आयतों को पढ़ें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ, 5:3 यस यस फटाफट। हाँ, हे अधिपतियों कान लगाओ। हाँ, हे राजाओ सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं हाँ, यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। क्या करूंगी, क्या करूंगी, सब लोग जोर से बोलो, क्या करूंगी, मैं यहोवा के लिए। हेलो, क्या कहती, मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। हाँ, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसका, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। ये एक औरत है। पूरा अध्याय न्याय के अंदर, न्यायों की किताब के अंदर इसके बारे में लिखा है। इसका नाम है दबोरा। क्या नाम है, दबोरा। और ये परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सबको उभारती है। अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारी बातें बीच में शामिल की है। अपने इस्राएल के गोत्रों के बारे में कहा है, जिन्होंने लड़ाइयां जीती उसके बारे में कहा है, और बहुत सारी बातों को कहा है। लेकिन यहां 3 में वो कहती है, फिर से पढ़ना जरा, फिर से पढ़िए। हे राजाओ सुनो, हे राजाओ
सुनो हे अधिपतियों कान लगाओ, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी, ओ हालेलुया, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का वह भजन करूंगी। आमीन। मैं क्या करूंगी? कौन आराधना करेगी? आराधना कौन करेगी? अरे अपना नाम लेके बोल सकते हैं, मैं आराधना करूंगी या करूंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का भजन गाऊंगा या गाऊंगी, मैं आराधना करने वाली बनूंगी। मेरी आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने कामों को करेगा। ये ठान के, ये सोच के, इन विचारों के साथ, इन ख्यालों के साथ आराधना के पुलपट पे खड़े होना है आकर। हालेलुया। आज दिबोरा का नाम प्रभु के वचन में है, अध्याय में है, न्यायों की किताब पूरा अध्याय उसके बारे में लिखा है। उसने गा गा करके परमेश्वर की स्तुति की है, और ऐसे अकेले नहीं गाया है, उन लोगों का आओ मेरे साथ आराधना करो, और शर्माई नहीं, घबराई नहीं, डरी नहीं, खुल करके यहोवा की आराधना की है। मैं और आप भी आराधना करने वाली होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना जब करते हैं, बीच में आप उन शब्दों को बोल सकते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने जमीन आसमान को बनाया है, वो आसमान जमीन को बनाने वाले परमेश्वर की आइए मिलकर स्तुति करें। हालेलुया। पहाड़ों को रचने वाले परमेश्वर की आइए हम स्तुति करें। हालेलुया। जो पत्थर के अंदर बैठा हुआ कीड़ा है, उसको खाना देने वाले परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। जो मेरी और आपकी प्रतिपाल करता है, सारे जानवरों की प्रतिपाल करता है, आइए उसकी स्तुति करें। ऐसे बोल बोल के स्तुति करने के लिए तैयार हो जाए। स्तुति का मतलब गीत गाना नहीं होता सिर्फ। हालेलुया। उन शब्दों को बोलना जो बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किए हैं, उनके लिए आइए मिलकर धन्यवाद करें। हालेलुया। तो दबोरा इन्हीं बातों को दोहरा दोहरा कहती है, आओ मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरा पढ़ेंगे फिर आपको पता चले बहुत सारी बातें वो बोल बोल के करती है। हम क्या करते हैं? 10 साल से विश्वास में आज भी सिर दर्द के लिए दुआ करवानी पड़ती। आज भी मेरे पांव के लिए मुझे दुआ करवानी पड़ती, आज भी। क्यों? जितना यीशु से मेरा उतना आपका नहीं है। बाइबल कहती नहीं है विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। किसके साथ? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर? विश्वास कितने लोग करते हैं? तो ये आपके साथ होंगे, आपके द्वारा चिन्ह होंगे। आप करवाने वाले नहीं, अब आप जोर से बोलिए। अगर आप करने वाले तो जोर से बोले। मैं क्या हूं अब? क्या करने वाला है? किसके लिए? ना मैं करे मेरा आज मेरा सिर दुख रहा है, प्रभु जी मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे। मैं खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए। आप या दूसरों के लिए कोई काम करोगे तो परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। आज बहुत सारे काम रुके हुए क्योंकि हम इस भेद को, इस बात को समझ ही नहीं पाए अब तक। 10 साल के बाद भी मैं चाहता हूं मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। नहीं, अब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अपनी मुश्किल को पीछे छोड़ दे, अपनी समस्या को पीछे छोड़। तेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, तेरी बेटी बिगड़ी, उन सब चीजों को पीछे रख के तू परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो जा। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा और खड़ा करेगा। उसकी आराधना, उसकी स्तुति के लिए आगे बढ़ जा। हालेलुया। तो दबोरा यहाँ पे अपने परमेश्वर की आराधना के लिए लोगों को पुकारती, आओ मेरे साथ मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। दूसरी एक बहन के बारे में पढ़ेंगे, एस्तर की किताब, एस्तर की किताब 4:16। एस्तर 4:16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। हाँ, 3 दिन हाँ, रात ना तो कुछ खाओ, हाँ, और ना कुछ पियो। हाँ, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। हाँ, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। बस एक दूसरी बहन के बारे में पढ़ते, इसका नाम क्या है? एस्तर। और एस्तर के शब्द क्या है? देखो,
अपनी कौम के लिए, अपने खुदा के लिए वो क्या कह रही है? कहती जाओ जाके 3 दिन उपवास करो, मैं भी करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी? एक शब्द आया यहां पे, उपवास। नहीं, उपवास का तो मैंने बोल दिया, जो नहीं बोला वो क्या है? नहीं, नियम के विरुद्ध। हाँ, क्या? नियम के विरुद्ध। ऐसी बातों को ढूंढना शुरू करें। ये एस्तर ने राजा के नियम को तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे टेक्निकल पॉइंट ढूंढ करके आप प्रचार करना शुरू करो। आमीन, हालेलुया। वे क्या कह रही है? मैं उपवास रखूंगी, तुम भी रखो, मैं भी रखूंगी, और मैं राजा के बनाए हुए नियम को तोड़ के नियम के विरुद्ध जाऊंगी और राजा को मिलूंगी जाके। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके अंदर ऐसा जज्बा है? आप कानून को तोड़ सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवानों के लिए और नए लोगों के लिए आप कानून को तोड़ सकते हैं। साढ़ा इदा हुंदा, एक कोई दबका मारता घर वाले या सास ने, बढ़ना चल, सारी हवा ठुस, सब कुछ खत्म। पता नहीं फिर यीशु किथे ते ओ किथे नहीं। एक दबका ही मारता, नाल ही सब कुछ भुल जाता। लेकिन ये देखो क्या कह रही है एस्तर? एस्तर कह रही, मैं नियम को तोड़ के राजा को मिलूंगी और मैं अपने लोगों के बारे में राजा से बातें करूंगी। हालेलुया। जब कभी ऐसा समय आए तो क्या आप नियम को तोड़ोगे? क्या हमारी बहनें ऐसे नियम को तोड़ के आगे कदम रखेंगी? आपको जब रोका जाए, मुझे आपको यीशु को नहीं मानना है, चर्च नहीं आना, तब क्या आपके कदम चर्च की ओर बढ़ेंगे? हम बहुत सारी बातों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों को बोलते हैं, अपने घर को बोलते हैं, परिवार को बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कलाम के लिए लड़ना शुरू करो, परमेश्वर के वचन के लड़ना शुरू करो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको जय देगा, आपके पीछे लोग आएंगे। हेलो, आपको जीतने के लिए कुछ ना कुछ विचित्र करना पड़ेगा। विचित्र ठीक है, अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा। जो बाकी सारे कर रहे हैं वहां से कुछ हटके करना पड़ेगा। हालेलुया। जो यहाँ पे प्रीचिंग टीचिंग हो रही है उससे अलग आपको कुछ बोलना पड़ेगा। लोग आपको ध्यान देंगे, भाई इसको मौका दे दो, वो अच्छा बोलता है। हेलो, हेलो। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का कोई लेना देना नहीं है। ये काम परमेश्वर के आत्मा का है। आप प्रार्थना करना शुरू करो, आत्मा में दुआ करना शुरू करो, परमेश्वर आपके मुंह से वो शब्द निकालेगा जो मैंने भी शायद ना सुने हो। हेलो, हेलो। ये क्या कह रही? मैं लड़ूंगी, मैं नियम को तोड़ूंगी, मैं नियम को तोड़ूंगी, मैं यहूदियों को आजादी दिलाऊंगी जिन्होंने उसके ऊपर दबाव डाल के रखा है। मैं राजा से बात करूंगी और ये नियम के विरुद्ध होगा, क्योंकि राजा को मिलने का हर एक औरत का टाइम था। ये बिना टाइम के, बिना समय से ये चलेगी राजा के पास। और पता क्या हुआ? हालेलुया। राजा ने इसकी बात के ऊपर तवज्जो दी, इसकी बात को पहल दी, इसकी बात को सुना, इसके कहने के अनुसार इसको करके भी दिया। इसलिए इसका नाम इसमें किताब में है एस्तर की किताब। बाइबल में एक दो किताबें हैं, एक रूथ की किताब है और एक एस्तर की किताब है, जो बहनों के नाम के ऊपर रखी गई है। हालेलुया। इनका मतलब इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने कोई संसार में हिलजुल की है, तो इसने नियम तोड़ा है लेकिन अपनी बात को मनवाया और जय पाई है। तीसरी बात देखते हैं, और न्यायों 4 का 18 पढ़िए जल्दी से। 4 का 18 न्यायों। तभी यायल सीसरा से भेंट के लिए निकल कर उससे कहने लगी,
हे मेरे प्रभु। अच्छा सुनो, सब लोग ध्यान सुनना, इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है ये। हाँ, तब याएल सीसरा से भेंट के लिए निकल कर उससे कहने लगी, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ, आ मेरे पास आ, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ मेरे पास आ, और ना डर। ना डर। तो वह उसके पास डेरे में गया, हाँ, और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। हाँ, तब सीसरा ने उससे कहा, हाँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। हाँ, तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया, हाँ, और उसको उड़ा दिया। हाँ, तब उसने उससे कहा, हाँ, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, हाँ, डेरे के बाहर दरवाजे के ऊपर पहरा दे, खड़ी हो। और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, हाँ, ये यहाँ कोई पुरुष है, हाँ, तब कहना, हाँ, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। उसने कहा जाके डेरे पे खड़ जा, दरवाजे पे खड़ी हो जा, जाकर के पूछे यहाँ पे अंदर आदमी है, पुरुष है, तो तू कहना नहीं है। हाँ, इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली, हाँ, और अपने हाथ में एक हथौड़ी भी लिया, हाँ, और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसीलिए गहरी नींद में सो रहा था। हाँ। अतः वह मर गया। आमीन। पंजाबी पढ़ा किसी ने? पंजाबी नहीं, सारा नहीं पढ़ना, शब्द पढ़ो जे तुम समझ आ गई। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਸ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਠੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। और अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया। नहीं, एक शब्द है, अगर आपको समझ आ गया तो ढूंढो ढूंढो, जल्दी से ढूंढो। दबे पांव। पंजाबी की लिखा वाला नहीं, पंजाबी की लिखा, हाँ, मलकड़े हौली हौली है। हौली हौली। समझे मेरी बात? ये जो शब्द है तो ये सारी बहनों के अंदर है ये शब्द। अपना काम करती हैं, पता नहीं चलता किसी को, लेकिन काश हम खुदा के अंदर ऐसा काम करें ना, किसी को भेद ही ना हो, ऐसे बम फोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, याएल सिसरा को मिलने के लिए गेट पे गई, और उसका वो दुश्मन था, और उसने अपने घर बुला लिया और ला करके उसे पानी मांगा, उसने दूध पिलाया, और वह थका हुआ था, वह गहरा ना 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 काड़ नहीं था दूध। पंजाबी काड़ नहीं दूध मतलब वो कड़ के पानी रहत हो चुका सगा, प्योर दूध बन चुका सगा, प्योर मिल्क बन चुका, और वो गुनगुना हो गया सगा। किसका? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਥੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸੌਂ ਫਿਰ। हालेलुया। ये बाइबल लिखा होया, बाइबल कहती है उसने एक हथौड़ा लिया, एक कीली लिया, हैं? एक क्या लिया? और कैसे गई उसके पास? मलकड़े, दबे पांव, मतलब उसके पांव की आवाज, झांझरा की आवाज पाइया सी उन्हें, पाइया से कि नहीं पाइया से? हैं? इसराइल ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕੰਮ ਦੀ। दबे पांव का मतलब पता क्या है? पंजेबों की आवाज की मतलब नहीं कर रहा है, उसकी जूती की आवाज।
उसके पांव की आवाज, उसके पांव के साथ किसी पत्थर को ठेस ना लगे, उसका पांव कहीं ना लग जाए। अगर वो उठ गया तो वो इसे मार देगा। हर कहती वो दबे पांव गई, पंजाबी में मलकड़े मलकड़े कोल गई और उसकी कनपट्टी पे किली रखी और एक ही चोट मारी। कितनी मारी? कितनी मारी? और कहां गई किली? है? चारपाई से लेके जमीन के अंदर घुस गई। यहां से आर पार हुई और जमीन के अंदर गाड़ दी किली उसने। आप सोच सकते हैं कितने जोर से मारा होगा उसने और कितने अनुभव से मारा होगा। उसके अंदर कितनी शक्ति आई होगी उस वक्त, उसके अंदर भावनाएं क्या होंगी। हालेलुया कि ये मेरा दुश्मन है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं, आपका दुश्मन और कोई नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। आप उसको ठोक दो एक बार। हेलो, दुश्मन कौन से? बोलो जरा, बोलो दुश्मन कौन से? ठोकने वाले दुश्मन कौन से? फटाफट फटाफट जल्दी बोल। इस ए डिपार्टमेंट बोलो जरा। है? चुगलियां। ओ वेरी गुड, एक ढूंढ लिया। ओके हालेलुया। ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इसको ऐसा ठोक दो ये जिंदगी भर ना उठे। और फटाफट बोलो। है? नहीं इतने बोलो, देखो बोलो। एक ही निकला अभी तक। और निकालो, और निकालो। शाबाश। मुझे पता है आप सारे समझदार हैं, आपको पता है कि गाला भी काट दे कहीं तो अपने बच्चों को बोलते ये तू ना ही जमदा, दो फिटे मुंह मर जा, डूब के मर जा। नहीं, ये भी पाप है। खुदा ने तुम्हें बच्चे दिए हैं, हालेलुया। इनकी अच्छे से परवरिश करें, हालेलुया। इनके लिए दुआ प्रार्थना करें, हालेलुया। अपने बच्चों के लिए सुबह शाम क्या करें? खुद दुआ करें, प्रार्थना करें। और बोलो, शाबाश। गालियां भी है। और बोलो इन्ना कुछ ताड़े अंदर भरिया होया। बोलो हालेलुया। उसने उसको कनपट्टी पे रख के ऐसा ठोका कि जमीन के अंदर किली गड़ गई। आज बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी है जिनको अभी तक हमने ठोका नहीं है, जिनको हमने मारा नहीं है। हमारी शर्म, चर्च के अंदर शर्म, हमने इसको कभी मारा नहीं। झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ा, बच निकलने की आदत, हर वक्त पीछे मैंने इसको दे दो, उसको देने के बाद उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया है। हाँ, एक के भी उना वो इधर बस बोलते इन्होंने बेच पाया। हालेलुया। जेलसी, मुझे नहीं टाइम दिया, इसको दे दिया। और उसको प्यार ज्यादा करते, मुझे कम करते हैं। हालेलुया। हाँ, मुझे बताओ कि जहां जितने इस्राएली लोग हैं, प्यार किसको करेंगे? दबोरा को करेंगे या याएल को करेंगे? बोलो, याएल को नहीं करेंगे। दबोरा ने याएल की तारीफ की है 5वें अध्याय में। कहती याएल ने अपने दुश्मन को ऐसे मारा, एक ही बार में उसे खड़का दिया। हालेलुया, हालेलुया। वह दबे पांव गई। मैं तो ये सोच रहा हूं, उससे अधिक शक्तिशाली बंदा था वो, योद्धा था वो, लड़ाई से आया था वो। उसे पता लगा नहीं जब कीली कण में रखी यहां पे। मेरे हिसाब से ना उसने थोड़ा सा साथ में जोड़ा नहीं, सटने नहीं दिया, इतना सा ऊपर रखा होगा और पूरे जोर से जब मारा, चारपाई से लेके जमीन तक वो कीली धस गई। और बाइबल कहती है वो वहीं पे मर गया। तब वो बाहर निकली, शोर बजा दिया, आओ आओ देखो मैंने क्या कर लिया है। युद्ध बोलो, मैंने युद्ध। आज बहुत सारे युद्ध हमारे घरों में, परिवारों में चल रहे हैं। उनको जीतने का ठेका बंदों का नहीं है, आपके पड़ोसियों का नहीं है, आपके माँ बाप का नहीं है, आपका ठेका है। आपने जीतना है। ऐसे शैतान को नीचे कुचलना है। और इस जायल ने अपने दुश्मन को अपने पांव के नीचे दबा लिया। आप उनमें से कम नहीं है, आप उसमें से कम नहीं है। आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति है। और सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन हमारे पास है, जिसको पढ़ने के बाद हम और बुद्धि और ज्ञान वाले हो जाते हैं। हालेलुया। एक और कहने के बारे में देखते हैं फटाफट। और उसके बाद है
पढ़िए 4 का 42। हमने पहले भी देखा था इसके बारे में। यूहन्ना 4 का 42, यूहन्ना 4 का 42, फटाफट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 का 42, यूहन्ना सुसमाचार 4 का 42। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। 4 का 42। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਹਾਂ 42 4 42 ਪੜਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਉਸ ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਟੀਵੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਔਰਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ। ਕਿਹੜੀ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਸੀਗੇ? ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। एक ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਲਿਆ, एक कहां जाके बदल लिया, फिर बदल लिया, फिर बदल लिया। ये बंदे बदलने वाली की बन गई नहीं, अज ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉद्धार ਕਰਤਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। एक ये औरत है, एक ये वाली औरत है, इसके द्वारा सारा गांव इसकी बातें, इसका प्रचार, इसका कहना, इसने जो बोला वो सारी बातें सुन के हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। हालेलुया। आज हम भी ऐसे होने चाहिए, हम भी किसी को जाके कहें। और एक बात बस लास्ट पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िए आप मत्ती की इंजील 28 का 10, पांचवी औरत। हाँ 28 का 10, मत्ती सुसमाचार 28 का 10। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ मत डरो, हाँ मेरे भाइयों हाँ से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वह मुझे देखेंगे। बस। तो यहां पर 2 औरतें हैं, एक मरियम और एक मरियम मगदलीनी। यीशु मसीह मर गया है और इतवार सुबह सुबह उसको मसाले मलने के लिए, मसालों के साथ उसके शरीर को लगाने के लिए और फिर कब्र के रखने के लिए आई सुबह सुबह। तो जब देखा कब्र में यीशु नहीं है, तब डर गई, घबरा गई, हमारे यीशु मसीह को कौन ले गया उठा के। और तब यीशु ने उनको दर्शन दिया। यीशु ने कहा मैं हूं। तो बाइबल कहती है उन्होंने उसे दंडवत किया, मत्था टेका यीशु को, और यीशु ने कहा ऐसा करो, तुम जाओ मेरे भाइयों को बताओ। क्या बताओ? क्या बताओ? सारे ने बोलो, बताओ की दसना है, बोलो क्या दसना? कलिश की दसना, की दसना, केनु दसना? कहता मेरे भाइयों को जाके। यीशु ने कहा, किसने कहा? एक ये 2 औरतें हैं, इनको कहा जाओ जाके सुनाओ मेरे भाइयों को कि मैं, इन्होंने सुनाया। हाँ किस सबूत सुनाया? किस सबूत है? क्या सबूत है? उन्होंने सुनाया जाके है। ओ प्रा मेरे सबूत क्या है? उसको सुनाया। अच्छा केल में जेड़े केल से होगी किते इन्हें जाके दसिया सी। अरे सबसे बड़ा सबूत पता क्या है? मैं और आप यहां बैठे हैं। हेलो क्या? हाँ मरियम और मरियम मगदलीनी ने जाके यीशु मसीह के बारे में पतरस को बताया, यूहन्ना को बताया, अंद्रियास को बताया, मत्ती को बताया।
सारे चेलों को बताया भाई यीशु मसीह जिसको मारा क्रूस के ऊपर वो मुर्दों में से, और उसने आपको बुलाया है, चलो उसको मिलने के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ मैं वहां पे आ रहा हूं। कहां लिखा है, क्या जगह का नाम लिखा है? पढ़ो एक बार इस वचन को, 10 वचन पढ़िए। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਰੋ ਨਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੋ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा दोनों बहनों को जाओ मेरे भाइयों को जाके बताओ मैं गलील में आ रहा हूं, वहां मुझे मिल लो आके, मैं वहां पे आ रहा हूं। मेरा मतलब कहने का ये है आज गलील कौन सा है? आज हमने कहां का पता देना है? यीशु कहां मिलेगा? आज यीशु मसीह के बारे में क्या बता रहे हैं? जिंदा है या मुर्दा है? आज भी लोग मुर्दा यीशु का प्रचार कर रहे हैं। आज भी लोग बोलते हैं यीशु आया, बाकी की तरह मारा गया, बस ठीक है, चढ़ गया क्रूस पर, लेकिन जिंदा होने के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। वो ये मानते हैं यीशु भी रब है, यीशु भगवान है, यीशु ईश्वर है। नो, यीशु ऐसा ईश्वर नहीं जो मारा गया और मर गया, नहीं। यीशु ऐसा है जो मारा गया और मुर्दों में से, जिसकी गवाही 2 बहनों से शुरू होती है, जिसका नाम मरियम और मगदलीनी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने जाके सुसमाचार चेलों को सुनाया, चेलों ने जाके औरों को सुनाया, औरों ने जाके औरों को सुनाया, औरों ने फिर औरों को सुनाया, और सुनते 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 आज मेरे तक पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। ये 5 प्रकार की बहनें अलग अलग प्रकार से काम करने वाली हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे जरूरत है ऐसे काम करने की कि मैं गोशन की धरती के ऊपर परमेश्वर जहां पे अपनी बरकत को रखे हुए है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लूं। हालेलुया। मैं अगर जानता हूं ये गोशन है तो मुझे जगह में सबको लाना है कि गोशन में कभी भी मेंढकों की बारिश नहीं हुई। हेलो, वहां लहू कभी पानी कभी लहू, वहां कभी जुए, कहां कोई ओले, वहां कभी मक्खियां और नहीं आएंगी, और यहाँ ये समस्या नहीं आएगी। वहां लोगों को इकट्ठा करो। यूसुफ ने अपने घराने को बुलाया, आओ मैंने एक जगह ढूंढी है जहां खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया है, और खुदा तुमको बुलाता है। यहाँ खुदा मुझे और आपको क्या करेगा? बढ़ाएगा। और 72 लोगों में से 6 लाख मर्द बन गए। कितने? 6 लाख। गोशन की धरती का कारण है। हालेलुया। क्योंकि वहां खुदा ने अपनी आशीषों का ऐलान किया हुआ था। आमीन, हालेलुया। मुझे चाहिए मैं गोशन के बारे में बोलूं। गोशन क्या है? हालेलुया। मैं गोशन के बारे में, गोशन है जगह कहां पे है? मिस्र के अंदर। कहां? मिस्र के अंदर। और मिस्र कहां पे है? पूरे संसार के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूं जो मिस्र है वो एक ऐसी जगह है जो गुलामी को दर्शाता है, जो पाप को दिखाता है, जो परमेश्वर के लोगों को दबाने के लिए दिखाता है। लेकिन वहां ऐसी औरतें हैं, वहां पे ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मूसा को जन्म दिया। आमीन। और मूसा को जन्म देने के बाद उसे छुपा करके रखा, और छुपाने के बाद जब मौका मिला राजे के महल में अपने बेटे को खुद दूध पिला रही है और उसके कान बता रही है तो इनका बेटा नहीं है, तेरा खुदा जो ये खुदा के ये है ना, जिनके खुदा ये तेरे खुदा नहीं है, तेरा खुदा और ही है। हालेलुया। वो सारी बातों से वो मूसा को भरती रही, सिखाती रही। आज हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? हमारे बच्चों को तो ऐसा सुनाना भी नहीं आता है। आज हमारे बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है। आज हमारे बच्चे बाइबल लेके देखते हैं कहां से पढ़ूं, क्योंकि सारी सेम है, इधर से भी सेम है, उधर से भी सेम है, कैसे पढ़ूं? इनको क्या चाहिए? चुटकुले वाली, कार्टून वाली और नौटंकी वाली सारी किताबें चाहिए, लेकिन बाइबल, क्योंकि हमने इनको ये दिया ही नहीं। लेकिन मूसा की मां ने मूसा को परमेश्वर के बारे में बचपन से सिखाना शुरू किया, और बाइबल कहती है जब बड़ा हुआ उसने उसका पुत्र के हलवाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। कारण क्या था? उसकी मां, उसकी बहन। हालेलुया। आज ऐसे बहनों की जरूरत है जो परमेश्वर के काम को अंजाम दे सके। खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो। तो मैं चाहता हूं हम सब लोग प्रभु का काम करें और इन सब के पीछे सुसमाचार को फैलाएं। पहले आराधना करने वाली बहन चाहिए। हालेलुया। दूसरा है
और कानून व्यवस्था को तोड़ के परमेश्वर की महिमा करने वाली चाहिए। तीसरा है हालेलुया, अपने दुश्मन को पांव के नीचे दबा के परमेश्वर की महिमा करने वाली चाहिए। चौथा है बेशक हम पाप में हैं, लेकिन हम पाप से निकल के परमेश्वर के लिए बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। हम सारे गांव को ले आ सकते हैं सामने। और पांचवी है मरियम मगदलिनी और मरियम, ये दोनों ने सुसमाचार यीशु का सुनाया और सारे जगत में उद्धार का काम शुरू हुआ। जो यीशु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, वो बातें मरियम और मरियम मगदलिनी के द्वारा शुरू हुई। आमीन। आज मुझे भी और आपको भी इस काम में लगना है, जुड़ना है और आगे बढ़ना है। हमें भी मूसा की माता की नाई मूसा को बचपन से ही वो सारी बातों में निपुण करना, परिपक्वता में लेके जाना है उसे, ताकि वो आगे जाए और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। और ये काम हमारे बच्चों से शुरू करना है। आपके बच्चे इतवार के दिन घर में नहीं बैठने चाहिए, वो चर्च में होने चाहिए। हालेलुया। किसी भी काम से, किसी भी बात से, किसी भी तरीके से घर नहीं छोड़ना। बुखार है तो भी लेके आओ, उन्हें एहसास हो कि यीशु चंगा करता है। हेलो हेलो। उनके पेपर है तो भी लेके आओ, क्योंकि पेपर में पास होने के लिए भी क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह। लिखने के लिए बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से मिलेगा। आप सिखाओ, बताओ, उन्हें इन सारी बातों में निपुण करो, आपके द्वारा वो सारे काम होंगे। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। सब जन दुआ करें, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा हो। यहाँ जितने बैठे हैं खुदावंद सबके ऊपर अनुग्रह कर, तेरा नाम जलाल भाई, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। धन्यवाद करते हैं, हाथों में सौंपते हैं, बड़ी बरकत। आइए कबूल के साथ मिलकर दुआ करते हैं। और प्रभु जी जो ਅਸੀਂ भजन सुनिया प्रभु जी, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਹ भजन प्रभु जी सिर्फ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ प्रभु जी, ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ प्रभु जी ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ भजन ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ और प्रभु जी ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। और प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ प्रभु जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। और प्रभु जी जो भी ਅੱਜ ਦਾ भजन है प्रभु जी, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ प्रभु जी कुछ ना कुछ सीख सकिए मेरे प्यारे पिता, और आत्मिक जिंदगी में तरक्की पा सकिए मेरे प्यारे पिता जी। बाकी समा तुहाडे पवित्र हत्थां विच सौंपदा, प्रार्थना प्रभु यीशु नाथ दे नाम विच मंगदा आमीन। हुण साडे पिता दा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह दा अनुग्रह और पवित्र आत्मा दी संगति और सभागिता साडे नाल तमाम सेवकां संतां इस छोटे झुंड दे नाल जगह जगह दा के आराधना उपासना कर रहे सारे नाल मिल के साडा प्रभु यीशु जो मुंडा जी उठिया वापस बदलाव ते हम लैण लई अपनी धुन अपनी कलीसिया लैण ले आ रहा, और आउण तक सब कुछ चलदा और बढ़दा रहे। हालेलुया हालेलुया। बरकत दे, आशीष दे सारे नु। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते प्रभु भोज होगा और प्रभु भोज खाना बनाना है अगले एतवार। खुदा सारे नु बरकत दे। अगर किसी ने बंदगी रखनी है तो जा सकते हैं, आप जरूर रखांगे। खुदा बरकत दे। और दुआ करना। इस ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਵੰਤ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ ਔਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ।